तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे 4 ETF जो अभी के समय 10% से ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है। तो पूरे डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले ETF निप्पॉन इंडिया की तरफ से कंजम बीज, इसका मार्केट कैप 132 करोड़ का है और लिस्ट हो रखा है मार्केट में 11 अप्रैल 2014 से। एक बार इसका हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं कि कैसे वॉल्यूम से ये ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वॉल्यूम्स। अगर देखेंगे 6 दिसंबर 72,000, 1,32,000, 1,00,000, तो लगभग 50,000 के ऊपर इसका वॉल्यूम आ रहा है। तो इसमें लिक्विडिटी को लेके कोई इशू नहीं है, अच्छा वॉल्यूम हम लोग एक मान सकते हैं। तो चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं कि कैसे इसमें अभी के समय जो है 10% से ज़्यादा का करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ETF खुल चुका है कंजम बीज। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये अपने टॉप से कितना अभी करेक्ट हो रखा है। तो लगभग ये करेक्ट हो रखा है 11% अभी हम लोग का करेक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले इसने जो करेक्शन दिया था, यानी इसने अपने टॉप से जो अभी बॉटम बनाया था 200 डे का मूविंग एवरेज तक जो आया था, यहाँ तक लगभग 16% का करेक्शन देने के बाद अभी इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत अभी जो है रिकवरी देखने को मिला है और अपने टॉप से लगभग ये 11.75% करेक्ट हो रखा है। तो निप्पॉन इंडिया की तरफ से कंजम बीज में अगर यहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ तो लगभग 13% टॉप तक मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ और अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये हम लोग को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की ओर और ये है ICICI प्रूडेंशियल के तरफ से। देख लेते हैं कौन सा ETF है। तो FMCGI ETF ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है। इसका अगर देख लेंगे मार्केट कैप तो 867 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और डेट ऑफ लिस्टिंग 10 अगस्त 2021, यानी लगभग 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका अगर हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल डाटा कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड होते हैं, तो इसका हिस्टोरिकल डाटा अगर आप लोग देखिएगा तो लगभग 4 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 28 लाख, 3 लाख, तो यहाँ पे 3-4 लाख से ऊपर का ही इसमें वॉल्यूम बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो इसमें भी वॉल्यूम को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आने वाला है। करंट मार्केट प्राइस इसका 60 रुपीज़ 84 पैसा का चल रहा है। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और FMCGI ETF को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो रखा है इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ स्केल की मदद से हम लोग देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई से लगभग अभी जो है ये 200 डे के मूविंग एवरेज में दिख रहा है हम लोग को और 12.80% के लगभग ये करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो यहाँ से लगभग मैं कितना पॉइंट्स कैप्चर कर पाऊँगा इसके ऑल टाइम हाई तक, तो लगभग 14.50% यहाँ से मैं कैप्चर कर सकता हूँ अगर यहाँ पे मैं एंट्री बना के अगर ऑल टाइम हाई तक वेट करता हूँ। तो दूसरा ETF हम लोग को हो गया है FMCGI ETF ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से। बढ़ते हैं अपने तीसरे ETF की तरफ। तो अपना तीसरा ETF जो है ये भी ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है, ALPL30I ETF और इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 29 रुपीज़ 32 पैसे का चल रहा है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेंगे तो 3,367 करोड़ का इसका एक बहुत बड़ा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और डेट ऑफ लिस्टिंग इसका 18 अगस्त 2020, तो लगभग इसको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इसका हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं कि कैसे वॉल्यूम से इस ETF में ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट अगर देखेंगे 6 दिसंबर में तो 9 लाख, 16 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 26 लाख, तो लगभग 8-10 लाख से नॉर्मल इसमें वॉल्यूम बन रहे हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी को लेके कोई इश्यू आ सकता है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं ALPL30I ETF को। तो ये लग चुका है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ALPL30I ETF का चार्ट। तो ALPL30I ETF इसको हम लोग एक लो लगाने के बाद अब अप मूव की ओर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ऑल टाइम हाई से ये अभी कितना करेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पे स्केल का मदद से हम लोग देख लेते हैं ALPL30I ETF ये लगभग 10.17% तक करेक्ट हम लोग को अभी दिख रहा है और 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकला है। अभी इसका ब्रेकडाउन हुआ था कुछ दिनों पहले और अभी ब्रेकआउट होके ये 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। और अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ तो यहाँ से मैं लगभग ऑल टाइम हाई तक अगर पकड़ लूँ तो यहाँ पे लगभग 11-12% में अभी कैप्चर कर सकता हूँ। तो हम लोग ने अपना तीसरा ETF देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने चौथे ETF के तरफ जो कि है
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से ही। तो लगातार जो है जितने भी ईटीएफ्स आ रहे हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से ही आ रहे हैं। तो ये है कंजम आई ईटीएफ। पहला वाला हम लोग ने जो ईटीएफ देखा था कंजम बीज, और ये कंजम आई ईटीएफ, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, बस इनके जो है ब्रांड नेम अलग है, एक निपॉन की तरफ से है और अभी जो देख रहे हैं ये हम लोग को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट प्राइस अभी का जो है करंट मार्केट प्राइस 119 रुपीज़ 70 पैसा का देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे तो 117 करोड़ का मार्केट कैप है और डेट ऑफ लिस्टिंग अगर देखेंगे तो 2 नवंबर 2021, तो लगभग इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्टोरिकल डाटा एक बार हम लोग चेक कर लेंगे तो कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड होता है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट दिन यानी 6 दिसंबर को इसमें जो वॉल्यूम बना था तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम बन रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा ज़रूर। हम लोग जो भी ईटीएफ में एंट्री या ट्रेड करते हैं उसमें हम लोग मिनिमम वॉल्यूम जो देखते हैं 50,000 का देखते हैं, तो इसमें मुझे 50,000 से कम का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो खुद का एनालाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार चार्ट में भी जाके देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के कि इसमें कैसे और कितना इसमें करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई से ये हम लोग को कितना करेक्ट मिल रहा है ये भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो ऑल टाइम हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मैंने ऐसा जगह में मार्क किया जहाँ पे 3-4 बार ये जो है टच किया है, रेसिस्ट किया है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कितना करेक्ट हो रखा है, तो अभी के समय में अगर देखेंगे तो वही लगभग कंजम 20 के करीब करीब ही 11% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर अभी के समय मैं इसमें अगर एंट्री बनाता हूँ कवर कर पाऊँगा, मैं इसमें 12% के करीब करीब इसमें कवर कर सकता हूँ। और ये ईटीएफ में भी हम लोग को एकदम 200 डे का मूविंग एवरेज का अच्छा एक सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इससे पहले जो सपोर्ट बना था, एक सपोर्ट जो बना था यहाँ पे 119 का 118 का जो एक सपोर्ट बना था, उस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके ये ऊपर की ऑफ मूव करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो 4 ईटीएफ मैंने बता दिया। एक जो है आप लोग को बोनस ईटीएफ में यहाँ पे बता देता हूँ जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो निपॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर बीज मेरा एक बहुत फेवरेट ईटीएफ बोल सकते हैं और इसको मैं हमेशा अपना पोर्टफोलियो में रखने का कोशिश करता हूँ और रखता भी हूँ। मैं मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा ये आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो सिल्वर बीज गोल्ड बीज जो है हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। तो सिल्वर बीज का हम लोग देख लेंगे जो करंट मार्केट प्राइस है 88 रुपीज़ 49 पैसे का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो 5,297 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 7 फरवरी 2022, तो लगभग इसको 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में। और अगर हम लोग इसका हिस्टोरिकल डाटा यानी कि हम लोग अगर देख लेते हैं इसमें कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं तो देख के तो आप लोग का मन जो है खुश हो ही जाएगा। तो इसमें जो वॉल्यूम बने हैं 6 दिसंबर को 40 लाख का, उससे पहले 60 लाख, 43 लाख, 64 लाख, बीच में 1 करोड़ का भी इसमें वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर में अगर सबसे पहला नाम आता है तो निपॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर बीज। तो एक बार ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी जाके हम लोग देख लेते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो रखा है और कैसे रेंज में ये अभी हम लोग को मिल रहा है। तो सिल्वर बीज अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कितना करेक्ट हो रखा है, तो ये इसका ऑल टाइम हाई हम लोग ने मार्क कर रखा है। एक बार हम लोग देख लेंगे मेज़र करके स्केल की मदद से कि ये अभी कितने डिस्काउंट में मिल रहा है। तो लगभग हम लोग को 8% के डिस्काउंट में, ऑल टाइम हाई से 8% के डिस्काउंट में मिल रहा है। और यहाँ पे मेरा तो इसमें एंट्री है ही, मेरा पोजीशन पहले से बना हुआ है। और अगर मैं अभी के समय इसमें अगर एंट्री बनाता हूँ तो यहाँ से मैं ऑल टाइम हाई तक कितना कैप्चर कर सकता हूँ ये मैं अगर देखूँगा तो लगभग 7.5% मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक कैप्चर कर सकता हूँ। और मैं सिल्वर बीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है और इसमें मैं रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टमेंट करता भी रहता हूँ। और मेरा जो सिल्वर बीज का लॉट है वो तो आप लोग के साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। हो सके तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 5 ETF ऐसे थे जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% करेक्ट थे सिल्वर को छोड़कर। बाकी चारों जो ETF थे ऑल टाइम हाई से अपने 10% तक करेक्ट थे। तो हम लोगों ने शेयर किया आज आप लोगों के साथ टोटल 5 ETF। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।